नमस्कार दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं नया राजस्थान 2023। 50 जिलों के अनुसार राजस्थान जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपडेटेड जिला दर्शन सबसे पहले हम देख रहे हैं। आज हमारा 11 नंबर का जो नया जिला बना है वो जिला रहने वाला है दोस्तों डिग जिला। दोस्तों डिग जिले की चाहे राजस्थान की भूगोल हो, चाहे कला संस्कृति हो, चाहे इतिहास हो, इसमें क्या योगदान है उसके बारे में कंप्लीट चर्चा आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अभी तक अगर आपने 10 जिलों की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर 10 जिलों की क्लास अटेंड करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों देखिए, अपडेट जिला दर्शन जो हम पढ़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, हमें उससे आपको वो चीजें पता चल जाएगी जो आप पहले अलग जिले में पढ़ते थे, अब वो अलग जिले के अंदर आ गई है। दोस्तों समझ गए? यहां पे पहले हम डिग भरतपुर में पढ़ते थे, लेकिन अब भरतपुर में नहीं है, जो डिग में है वो डिग जिले के अंदर आ गई है। दोस्तों तो अगर अपडेटेड जिला दर्शन आपने पढ़ लिया ना तो आपको जीके को दोबारा पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि हर चीज जैसे ही आप पढ़ोगे नोट्सों को तो आपको पता चलती जाएगी कि ये चीज तो अब इस जगह से इस जगह आ गई है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। सबसे पहले देखिए, यहां पे डिग जिला आपके सामने है। जो मैप है, जो नक्शा है डिग जिले का, वो आपको दिखाई दे रहा है यहां पे। दोस्तों किस प्रकार का है डिग जिला है? ये भरतपुर संभाग में स्थित है। दोस्तों डिग जिला किस संभाग के अंदर है? भरतपुर संभाग के अंदर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए रहेगी, डिग जिला भरतपुर संभाग के अंदर स्थित है। अब देखिए, भरतपुर जो संभाग है इसके अंदर कुल 6 जिले आते हैं। पहली बात तो आप समझ जाइए, डिग भरतपुर से अलग किया गया है तो, और भरतपुर संभाग भी है तो आएगा किसमें? उसी के अंदर आएगा। दोस्तों भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, जिनमें भरतपुर 1 नंबर, 2 नंबर है धौलपुर, 3 नंबर है गंगापुर सिटी जो नया जिला बनाया गया, सवाई माधोपुर, डिग जो नया जिला बनाया गया, और करौली। इनमें से भरतपुर संभाग में पहले 4 जिले थे। एक भरतपुर था, दूसरा धौलपुर था, तीसरा सवाई माधोपुर और चौथा करौली था। अब देखिए 3 नंबर और 5 नंबर गंगापुर सिटी और डिग ये नए जिले बने हैं, जो भी किसमें अब भरतपुर संभाग के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों तो कुल मिलाकर भरतपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले हैं। बाकी आप जब क्लासें प्लेलिस्ट अटेंड करोगे तो पहली क्लास अब वही क्लास है जिसमें आपको एक एक संभाग के बारे में बताया गया कि कौन से संभाग में कौन सा जिला स्थित है। दोस्तों चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं, कमेंट करके बता दीजिए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, धौलपुर है, अलवर है या डिग है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का जिला। आज से पहले जब तक राजस्थान में 33 जिले थे तो हम कौन सा पढ़ते थे? उत्तर प्रदेश पढ़ते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश नहीं है। दोस्तों अब आपका जिला हो गया डिग। कौन सा हो गया? डिग। तो ऑप्शन 4 यहां पे रहना यह सही रहेगा। एक बार वापस देख लीजिए, डिग जिला है जो नया जिला बनाया गया है, यह भरतपुर संभाग के अंदर स्थित है। भरतपुर संभाग में कुल 6 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, डिग और करौली। ये 6 जिले किसके अंदर है? भरतपुर संभाग के अंदर स्थित है। डिग अब ऐसा जिला बन गया है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। पहले इसके स्थान पर कौन सा जगह आती थी? हमारा कौन सा जिला आता था? भरतपुर जिला है वो आता था। दोस्तों समझ गए? यहां पे आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हम उपखंड और तहसीलें हैं उनकी बात कर लेते हैं, और आगे होने वाले एग्जामों में पहले बता देता हूं आपको, जो क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे वो आएंगे कि सीधा पूछ लिया यहां पर कि कामा जो तहसील है वो वर्तमान में किस जिले के अंदर आती है, या पूछ लिया कि पहाड़ी तहसील वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आती है, या रार जो तहसील है वो वर्तमान में किस जिले में आती है। तो इस प्रकार जो भी है हमने अच्छी तरह आपको बताया भी है, और आपको भी अच्छी तरह याद रखना है कि कौन सा उपखंड, कौन सी तहसील कौन से जिले में आ गई है। दोस्तों अब अगर आप यहां पर नए जिलों के अकॉर्डिंग इनको देख लेंगे तो बची हुई तहसीलें उपखंड है वो पुराने जिलों के अंदर रह जाएगी। तो चलिए देखते हैं, अगर हम डिग की बात करते हैं, यहां पे हम देख रहे हैं डिग जिला।
डिग के अंदर देखिए 6 उपखंड है, डिग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी। 6 उपखंड है और 9 तहसील है। देखिए ये रहा 9 तहसील। डिग जो उपखंड है इसमें डिग और जनुतर, देखिए ये डिग रहा आपका और ये जनुतर रहा, ये दोनों तहसील है दोस्तों डिग उपखंड में। दूसरा है कुमेर उपखंड, इसमें 2 है, कुमेर और रार। देखिए ये कुमेर रहा, ये रार रहा आपका, ये 2 तहसील है दोस्तों। 3 नंबर आता है नगर, नगर में नगर ही तहसील है, तो ये रहा आपका नगर। 4 नंबर पे आता है सीकरी, सीकरी के अंदर सीकरी तहसील है, उपखंड और तहसील है एक ही है दोस्तों, ये रहा सीकरी। कामा, कामा उपखंड में 2 तहसीलें, एक तो कामा एक जुरहरा, ये रहा आपका कामा, ये रहा जुरहरा। देखिए ये उपखंड तो एक ही है कामा और जुरहरा का, लेकिन तहसीलें 2 है, एक तो कामा एक जुरहरा दोस्तों। और 6वां उपखंड है पहाड़ी, जिसमें तहसील भी आपकी पहाड़ी है, जो ये रही दोस्तों। तो एक बार वापस देख लीजिए, उपखंडों की बात करते हैं तो देखिए डिग, कुम्हेर, नगर, सीकरी, कामा और पहाड़ी, ये 6 उपखंड है। अब तहसीलें देखिए, कुम्हेर और राहर, डिग और जनुतर, नगर, सीकरी, कामा, जुरहरा और पहाड़ी, ये कुल 9 तहसीलें हैं इसके अंदर। इनको 3 से 5 बार तक आप पढ़िए जरूर तहसीलों को, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डिग के अंदर कौन कौन सी तहसीलें स्थित है दोस्तों। यहां पर देखिए जिला मुख्यालय जो आपका रहने वाला है वो कहां पर रहने वाला है, डिग के अंदर, जो डिग नगर है वहां पर रहने वाला है, फुआरू का जो नगर है वहां पर रहने वाला है दोस्तों। तो ये थे आपके उपखंड और तहसीलें दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए पड़ोसी राज्य, पड़ोसी जिले हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी। देखिए एक थोड़ा सा ध्यान से समझना है यहां सो, डिग जिले का निर्माण भरतपुर जिले को तोड़कर किया गया है। ये जो डिग जिला बनाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ भरतपुर का ही पार्ट है, भरतपुर से ही अलग हुआ है दोस्तों। ये भरतपुर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक तो भरतपुर रह गया और दूसरा आपका जो बना वो है डिग जिला दोस्तों, समझ गए। अब देखिए डिग जिला ऐसा जिला है जिसके 2 ही पड़ोसी जिले हैं और 2 ही पड़ोसी राज्य हैं। देखिए डिग के पड़ोसी जिले भी 2 हैं और डिग के पड़ोसी राज्य भी 2 है दोस्तों। पड़ोसी जिलों की जब हम बात यहां पर कर रहे हैं तो आपके अलवर और भरतपुर है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक जो सीमा बना रहा है ये अलवर जिला है, और यहां से लेकर यहां तक जो सीमा बना रहा है ये आपका भरतपुर जिला है दोस्तों। अलवर और भरतपुर जिले हैं जो डिग के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। अब देखिए डिग के साथ 2 पड़ोसी राज्य भी सीमा बनाते हैं, उनमें है एक हरियाणा और दूसरा उत्तर प्रदेश। यहां से लेकर यहां तक जो सीमा बना रहा है यह हरियाणा राज्य है और यह आपका है उत्तर प्रदेश दोस्तों। यह कौन सा है, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार यहां पर घूमकर यहां तक आएगी है। अब देखिए समझिए, यहां से पहला क्वेश्चन तो यह रखना है कि राजस्थान का वह जिला जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है वो अब उत्तर प्रदेश की जगह आपका डिग हो गया दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये, और अच्छा क्वेश्चन भी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां से, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 3 जिले सीमा बनाते हैं। एक तो आपका डिग हो गया, एक आपका भरतपुर हो गया, एक आपका धौलपुर हो गया। तो उत्तर प्रदेश के साथ, यानी उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, इसके साथ राजस्थान के 3 जिले सीमा बनाते हैं, डिग, भरतपुर और धौलपुर। समझे आप यहां पे? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। हरियाणा के साथ राजस्थान के 8 जिले सीमा बनाते हैं। गंगानगर की हम पंजाब की बात करते हैं तो 2 जिले पहले बनाते थे, 2 जिले अब सीमा बनाते हैं। समझ गए आप यहां पे? तो ये चीज याद रखनी है आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना। हर एक चीज है उसको दिमाग में सेट कर लेनी है दोस्तों, जिससे आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई डिग की दोस्तों। अब चलिए डिग के अंदर क्या क्लासेस करती है और इतिहास का है दोस्तों, यहां पे उस फैक्ट को भी हम पढ़ते हैं। रियासती काल में डिग को भरतपुर प्रांत की पहली राजधानी जाट राजा बदन सिंह ने बनाया था दोस्तों। शासक थे भरतपुर के बदन सिंह, और डिग को पहली बार
राजधानी बदन सिंह के द्वारा ही बनाया गया था दोस्तों। समझ गए यहां पे। अब जहां पर राजधानी बनेगी तो वहां पर कुछ ना कुछ तो स्थापत्य का विकास तो होगा दोस्तों। तो देखिए, डिग के जलमहल और डिग के रंगीन फुहारे और सुंदर बगीचों के कारण सौंदर्य के लिए विख्यात है। देखिए, डिग के, अगर आप जब कभी भरतपुर जाओ तो ये 30-35 किलोमीटर भरतपुर से साइड में पड़ता है। डिग जरूर जाकर आना दोस्तों, क्योंकि वहां पर आपको बहुत ही सुंदर जलमहल मिलेंगे, बहुत ही सुंदर आपको रंगीन फुहारे, यानी कि झील के मध्य आपको जलमहल बने हुए मिलेंगे वहां पर। इतने रंगीन फुहारे हैं आप, यानी इसको फुहारों की नगरी कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। ये देखने का आपको बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। इसके अलावा यहां पर सुंदर बगीचे भी है, वो भी आप देख सकते हो। और यहां पर जो फुहारे हैं इनका निर्माण क्यों कराया गया, ये क्वेश्चन आपके लिए बनता है, शायद आपने पहले नहीं सुना। तो देखिए, भरतपुर है, उसके जो शासक थे वो ग्रीष्मकाल के अंदर जब गर्मी पड़ती थी उस समय डिग में जाते थे और वहां पर अधिक मात्रा में फुहारे लगा रखे थे, जिससे डिग के जो महल है वहां पर क्या होता था, मौसम ठंडा हो जाता था दोस्तों। समझ गए। आगे चलिए। डिग का प्राचीन नाम है दृगपुर। डिग का प्राचीन नाम है दृगपुर। यह मिलता है स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद पुराण के अंदर डिग का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है हमें, दृगपुर मिलता है दोस्तों। डिग में एक तहसील हमने पढ़ा था या एक उपखंड पढ़ा था कामा, जो डिग जिले में आता है। कामा, कामा के अंदर दो मेले लगते हैं, एक तो है आपका भोजन थाली मेला, कामा में भोजन थाली मेला, दूसरा है गंगा दशहरा मेला। गंगा मंदिर है ना, वो आपके कामा में नहीं है, वो भरतपुर में ही है दोस्तों, भरतपुर जिले के अंदर ही आएगा वो। समझ गए। गंगा मेला जो भरतपुर में लगता है वो, जबकि गंगा दशहरा मेला और भोजन थाली मेला है ना, ये कहां पर लगते हैं, ये डिग जिले के कामा तहसील के अंदर लगते हैं दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए रह सकता है दोस्तों। समझ गए। वापस देख लीजिए एक बार। रियासती काल में डिग को भरतपुर प्रांत की पहली राजधानी राजा बदन सिंह ने बनाया था। वर्तमान में नया जिला भी बन गया है। डिग के जलमहल, डिग के रंगीन फुहारे, सुंदर बगीचों के कारण यह सौंदर्य के लिए क्या है, विख्यात है। डिग का प्राचीन नाम था दृगपुर दोस्तों। कामा है डिग के अंदर तहसील, डिग जिले की तहसील है कामा। वहां पर भोजन थाली मेला और गंगा दशहरा मेला है, ये आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। समझ गए। आगे चलिए। नेक्स्ट आ रहा है, थोड़ा इसको ध्यान से देख लेना और यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डिग के उपनाम। देखिए, पहला तो जलमहल यहां पर है तो जलमहलों की नगरी, दूसरा यहां पर अत्यधिक मात्रा में फुहारे हैं तो फुहारों की नगरी। तो नाम से पता चल जाएगा अब तो, जलमहल कहां पर है, फुहारे कहां पर है, डिग में है, तो इसी को कहा जाता है जलमहलों की नगरी, फुहारों की नगरी दोस्तों। समझ गए इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलिए। अब बात करते हैं डिग के किले की। डिग के अंदर किला भी है, जहां पर राजधानी बनेगी वहां पर किला तो होगा ही, जिसका निर्माण 1730 ईस्वी में राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। शासक 1756 में बने थे, ये बदन सिंह के पुत्र सूरजमल शासक तो 1756 में बने थे ये, लेकिन उससे पहले ये मानकर चलिए कि कार्यभार ये भी संभालते थे, तो इन्होंने निर्माण करवाया था डिग के अंदर, डिग के किले का दोस्तों, राजा सूरजमल ने। अब देखिए डिग के महल, जिनका निर्माण किसने करवाया, राजा सूरजमल ने ही करवाया दोस्तों। डिग के महल है, उनका निर्माण भी किसने करवाया था, राजा सूरजमल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। राजा सूरजमल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सर्वाधिक एग्जामों में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है जाटू का अफलातून। जाटू का अफलातून किनको कहा जाता है, राजा सूरजमल को ही कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए आगे है गोपाल महल। यह सबसे बड़ा महल है, जो गोपाल महल है ना आपका, गोपाल महल, यह सबसे बड़ा महल है डिग के महलों का। तो यह भी याद रखना, सीधा क्वेश्चन बनकर आ गया कि डिग के महलों में सबसे बड़ा महल कौन सा है, तो सीधा उत्तर देना है गोपाल महल है दोस्तों। आ गया समझ में। आगे चलिए। आगे है ब्रिज महोत्सव का आयोजन होता है डिग के अंदर। ब्रिज महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है, डिग के अंदर ब्रिज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। ब्रिज महोत्सव का आयोजन कहां पर, डिग के अंदर। जुरहुरा, कामा के अंदर एक बड़ा सा गांव है, बड़ी आबादी है इस गांव की, कामा तहसील में है, डिग जिले में। यहां की रामलीला सवारी प्रसिद्ध है। तो यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जुरहुरा, जुरहुरा कामा डिग,
कामा भरतपुर मत करना, कामा डिग सीधा रटा हुआ है आपका। पहले जब भी कामा का नाम आता है सीधा भरतपुर कर देते, अब डिग करना दोस्तों। तो जुरुरा की रामलीला सवारी है वो प्रसिद्ध है दोस्तों। वापस देख लीजिए, डिग के उपनाम है जलमैलू की नगरी और फुहारों की नगरी। डिग किले का निर्माण 1730 के अंदर राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। ये डिग में ही है, डिग किला, डिग महल, डिग फुहारे। डिग महल है, इसका भी निर्माण राजा सूरजमल के द्वारा करवाया गया। और गोपाल महल यहाँ का सबसे बड़ा महल है दोस्तों। ब्रज महोत्सव का आयोजन डिग में किया जाता है। और जुरहुरा कामा डिग की रामलीला सवारी सबसे प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। डिग के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह, सूरजमल, जसवंत सिंह या ब्रजेंद्र सिंह? कमेंट करिए, 30 सेकंड का समय आपको देता हूं। यहां पे सभी साथियों को है कमेंट करके उत्तर देना है। और जिन साथियों ने कमेंट कर दिया उनसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक और शेयर, ये कार्य आपका, लाइक जरूर कर दे। जो भी साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनसे निवेदन है, एक लाइक आपका हमारा हजारों प्रकार का मनोबल है वो बढ़ाता है दोस्तों। तो जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर करते जाइए। बाकी फिर कहना चाहता हूं, प्ले लिस्ट में जाकर एक बार सभी क्लासें अटेंड कर लें। नोट्स 1 या 2 दिन बाद आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, वहां से ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। डिग के संस्थापक कौन थे? बदन सिंह थे दोस्तों। कौन थे? बदन सिंह। ये याद रखना, डिग के संस्थापक बदन सिंह थे यहां पे। आगे चलिए, और भी अभी फैक्ट है थोड़े से, उनको देख लेते हैं। बाकी डिग छोटा सा जिला है, कोई बड़ा जिला नहीं है, तो यह नहीं है कि आपकी यहां पर बहुत सारी जानकारी रह गई। यहां पर जियोग्राफी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। जियोग्राफी एक साथ एक दिन एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे जब राजस्व विभाग आंकड़े जारी कर देगा। कामेश्वर महादेव मंदिर, यह है कामा डिग के अंदर। कामेश्वर महादेव मंदिर कामा डिग के अंदर है। हुरंगा नृत्य जो वेरी प्रसिद्ध है, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। डिग में होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? हुरंगा नृत्य। इसके अलावा एक गुरुग्राम नहर परियोजना है, इससे कामा व डिग क्षेत्र लाभान्वित होता है। कामा और डिग क्षेत्र है, तहसीलें हैं ना कामा और डिग, ये इससे गुरुग्राम नहर परियोजना है, हरियाणा की नहर परियोजना है, जिससे लाभान्वित होते हैं दोस्तों। समझ गए? तो ये था हमारा नया जिला, जो नया जिला बनाया गया था 50 जिलों के अंदर। डिग जिला जो भरतपुर से अलग हुआ, उसके बारे में जानकारी। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट बॉक्स में आपसे आशा रखता हूं कि आप कमेंट करके बताएंगे। और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए ये कार्य सभी साथी करेंगे। और जो भी नए साथी है ना, वो साथी यहां पर नीचे देखिए रेड कलर में आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप यहां पर जाकर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।